जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, जीएस सभी टाइप का प्रश्न रहने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि एक हौज को भरने में 9 घंटे का समय लगता है। एक हौज है जिसको भरने में कितना देर का समय लगता है, तो 9 घंटा, परंतु उसके पेंदी में छिद्र होने के कारण 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो जब हौज भरा हुआ है तो उस छिद्र के वजह से कितने देर में खाली हो जाएगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए यहाँ पर मानते हैं जो भरने का काम कर रहा है उसको ए मान लेते हैं। भरने का जो काम कर रहा है उसको ए मान रहे हैं, तो ए कितना देर में भरता है, तो 9 घंटा में भरता है। उसके बाद से यहाँ पर जो छिद्र है, छिद्र को हम क्या मान लेते हैं, तो बी मान लेते हैं। जो छिद्र का काम है वो बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए प्लस बी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों साथ साथ काम कर रहा है। जब छिद्र भी साथ काम कर रहा है तो उसको 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10, यानी ए प्लस बी जब मिलता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 10 घंटा हो जाता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 क्या है, तो ये टोटल काम है। अब ये दोनों का कार्य क्षमता निकालते हैं, तो ए का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। और यहाँ पर ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, तो 90 में 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको पूछा जा रहा है कि छिद्र की वजह से अगर भरा हुआ हौज है तो कितने देर में इसको खाली कर देगा। तो यहाँ पर टोटल कार्य, यहाँ पर ए का काम कितना है, तो ए का काम यहाँ पर 10 है और दोनों मिलता है तो कितना हो जाता है, 9, यानी यहाँ से 9 अगर माइनस कर लेंगे तो बी का मान हो जाएगा 1। बी का कार्य क्षमता 1 है। टोटल वर्क कितना है, तो 90 है। 90 में अगर 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 90 ही रहेगा, यानी 90 घंटा लगेगा उसको खाली करने में। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। यदि कुल 90 सिर है तथा 224 पैर है तो कबूतर की कुल संख्या कितना होगा। इसका इतना बेहतरीन ट्रिक बताएंगे कि बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जल्दी से बताइए। यहाँ पर कबूतर की संख्या ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो तो आपके लिए ट्रिक बताते हैं। यहाँ पर इसमें क्या करना है कि जो पैर है, पैर में 2 से भाग देकर और सिर माइनस कर लेंगे तो 4 पैर वाला निकल कर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पैर कितने हैं, तो 224 है। 224 में हम 2 से भाग देकर और 90 अगर माइनस करेंगे तो 4 पैर वाला निकल कर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 112 में से 90 अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। तो 22 क्या है, तो 4 पैर वाला है। यहाँ पर 2 पैर पूछा गया है, तो 90 में से हम 22 माइनस कर लेंगे तो 2 पैर वाला निकल कर आ जाएगा। तो 2 पैर की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 68 हो जाएगा। तो कबूतर की संख्या कितना है, तो 68 है। और चूहे की संख्या, चूहे का 4 पैर है तो उसका संख्या कितना है, तो 22 है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है कि 900 रुपये को ए, बी, सी में क्रमशः 4, 5 और 6 के अनुपात में बांटना है, तो ए और सी की जो प्राप्ति अंतर वो क्या होगा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल कितना रुपया है, तो 900 है। टोटल 900 रुपया है और ए, बी, सी का यहाँ पर अनुपात दिया गया है 4, 5 और 6। तो इस सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5, 4, 9 और 9, 6, 15, यानी 15 यूनिट का मान कितना है, तो 15 यूनिट का मान यहाँ पर 900 दिया गया है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट का मान यहाँ पर 60 हो गया। यहाँ पर ए और सी का अंतर पूछा गया, तो ए का मान कितना है, 4 है। बी का मान सी के मान कितना है, तो 6 है। 4 और 6 का अंतर कितना है, तो 2 यूनिट। 2 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान यहाँ पर 60 है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, जातक कथाओं का बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा किया था। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर इसका कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाले थे, लेकिन कंप्लीट किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर आपको साइनोनिम्स बताना है
क्लेमेंसी का आपको साइनोनिम्स बताना है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए क्लेमेंसी का अर्थ होता है दयाशीलता यानी दयालु, दयाशीलता होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर काइंडनेस मतलब भी होता है सेम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर आपको अपोजिट बताना है, एंटोनिम्स बताना है। वैलिडेट, वैलिडेट का आपको एंटोनिम्स बताना है। वैलिडेट मतलब होता है प्रमाणित, तो यहाँ पर डिसप्रूव मतलब होता है अप्रमाणित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। पर्ण, तोल, कांकरी और दिनार। तो 8 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं पर्ण, बिल्कुल ही सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी। आगरा थी, फैजाबाद थी, बनारस थी और कानपुर। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी। तो 9 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं फैजाबाद, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी। 1819 में, 35 में, 1809 में और 1817 में। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है 1835, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। 11 नंबर प्रश्न है कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। अकबर का, अशोक महान का, शेरशाह सूरी का और शाहजहाँ का। बताइए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सारनाथ में किसका स्तंभ है। तो सम्राट अशोक का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने, इसको मिलान करना है। जल्दी से मिलान कीजिए। यहाँ पर मिलान है, आपको क्या करना है, एक तरफ स्थापत्य है और दूसरी तरफ वंश है, लोधी वंश, गुलाम वंश, मुगल वंश और तुगलक वंश। इसको मिलान करना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि बर्रे पत्थरों के ब्लॉकों का न्यूनतम अलंकार ये तुगलक वंश में था, यहाँ पर 1 के 4 हो जाएगा। इसके बाद से शुद्ध मेहराब था, ये गुलाम वंश में था। अर्ध गुंबद महाद्वार ये था, मुगल वंश में था। उसके बाद से दोहरे गुंबद और मोटी दीवार ये लोधी वंश में था। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न आपके सामने कि निर्मूल्य का सही विलोम शब्द क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। निर्मूल्य का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो बहुमूल्य। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 14 नंबर प्रश्न है कि क्षणदा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। रात, सरस्वती, विवेक और दीन। बताइए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। क्षणदा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो रात हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था। जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था। जल्दी से बताइए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रोडेशिया। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है। तो हरारे है। 16 नंबर प्रश्न की एशिया की बंजर भूमि कहलाता है। थार मरुस्थल को, बलूचिस्तान को, मालाकस को और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एशिया का बंजर भूमि किसे कहते हैं। तो थार मरुस्थल को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न आपके सामने कि किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर के नाम दिया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 17 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम से उसको सही विकल्प का चयन करें। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से इसको सजाना है जल्दी से, यानी सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, आपको इसको क्रम से इसको सजाना है। तो यहाँ पर 18 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल है राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 19वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह युक्ति किसकी कथन थी। यह किसका कथन था कि महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है। तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है विंस्टन चर्चिल, बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न की खरीफ
की फसल काटी जाती है? खरीफ फसल के अंतर्गत जो धान आता है वो कब काटी जाती है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर 20 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 20 इसको जून जुलाई में इसको बोया जाता है और इसको कब काटा जाता है? तो इसको नवंबर के प्रारंभ में काटा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 21वां प्रश्न है कि पोंग बांध किस नदी पर बना है? रावी, झेलम, ब्यास और सतलज। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पोंग बांध किस नदी पर बना है? 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं ब्यास, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं रफ़ी अहमद किदवई को, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि नानावती आयोग ने जाँच की। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1984 के सिख विरोधी दंगों की। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को, संपत्ति का अधिकार को, समानता का अधिकार को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका वर्णन किस में किया गया है? तो 32 के ए में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि ISRO का पूर्ण रूप क्या होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ISRO यानी इसरो का आपको पूर्ण नाम बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? जल्दी से बताइए यहाँ पर भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी अमेरिका, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 29वां प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर दिया गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन द सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंसेज एंड इनक्लोजर्स फॉर कीपिंग वर्ड्स। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 1 वर्ड है। जल्दी से बताइए इस सेंटेंस के लिए 1 वर्ड में क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं एवियरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका अर्थ होता है पक्षीशाला, जहाँ पर बहुत सारा बर्ड्स को रखा जाता है उसको पक्षीशाला कहा जाता है, तो एवियरी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि फाइंड आउट द वर्ड्स विच स्पेलिंग करेक्ट है। यहाँ पर कौन सा वर्ड है जिसका स्पेलिंग करेक्ट है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है बीरबल साहनी क्या थे? जल्दी से बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बीरबल साहनी क्या थे? तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी वनस्पति विज्ञानी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न आपके सामने, दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होती है? कन्याकुमारी में, लेह में, पुणे में और कोलकाता में। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दिसंबर माह में सूर्य के किरण सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होता है? तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कन्याकुमारी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि यूरोप में आकाशगंगा को किस नाम से जाना जाता है?
बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? गैलेक्सी, मिल्की वे, तारों का समूह या इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यूरोप में आकाशगंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मिल्की वे, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न की वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्र पर, अपवहन पर, विलोम प्रसारण पर, विसरण पर। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रण पर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर जो चिन्ह दिया गया इसको, इसका अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस चिन्ह का अर्थ क्या होता है? इन्फिनिटिव, इसका अर्थ क्या होता है? तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं अनंत, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक नहीं है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक नहीं है? तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं NaNO3, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न के सिंदूर किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सिंदूर किसे कहते हैं? तो Pb3O4 को सिंदूर कहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 38वां प्रश्न है कि जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध होता है। चारों ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर जर्मेनियम क्रिस्टल में कौन सा आबंध होता है। 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सहसंयोजी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न के किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं H2S, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और सड़े हुए मछली का गंध किससे आता है? तो O3 यानी ओजोन परत से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 40वां प्रश्न है कि जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागकण प्रकार के वर्तिकाग्र में आंतरिक कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसको सयुग्मन कहते हैं यानी ऑटोगेमी कहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 41वां प्रश्न आपके सामने आइडम्स फ्रेज बताना है। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया एज द बम से एक्सप्लोज्ड पीपल रैन हेल्टर एंड स्केल्टर। बताइए इसका अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका अर्थ क्या होता है? हेल्टर स्केल्टर का अर्थ होता है कि हड़बड़ी में इधर उधर भागना। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने। इसमें आपको क्या करना है? तो इम्प्रूवमेंट करना है। यहाँ पर जो हाईलाइटेड दिया गया डिस्गाइज एज ए रिपोर्टर, इसके लिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा? अगर ये सही है, सटीक है, तो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट भरा जाएगा। अगर नहीं है तो इसके स्थान पर क्या होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? टू गेट इनटू द बिल्डिंग आई शैल डिस्गाइज एज ए रिपोर्टर। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी डिस्गाइज माई सेल्फ होगा यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न कि प्याज परिवर्तित रूप है तने का, जड़ का, पत्तियों का और फल का। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो तने का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 44वां प्रश्न है एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की OS की क्षमता को डैश कहते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को क्षमता को क्या कहते हैं? तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ मल्टीटास्किंग, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न की डैश इस पावरफुल कुंजी को दबाया जाए तो प्रोग्राम से एग्जिट कर सकते हैं। किसको दबाने के बाद से प्रोग्राम से हम एग्जिट कर जाएंगे? एरो कुंजिया को, स्पेस बार को, एस्केप कुंजी को और रिटर्न्स की। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एस्केप कुंजी को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। जल्दी से बताइए यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो 46वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर
डी के साथ जा रहे हैं यानी पशुपति, बिल्कुल ही सही जवाब है। 47वां प्रश्न है कि जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था? दिल्ली, उज्जैन, कोलकाता और जयपुर। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कोलकाता नहीं बनवाए थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 48वां प्रश्न कि स्थल मंडल पर किसका निर्देश करता है? स्थल मंडल पद किसका निर्देश करता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भू प्रॉपर्टी की ऊपरी सतह को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा सूर्या। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 50वां प्रश्न कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसको कितना अवधि में भरना आवश्यक होता है? तो 6 महीने के अंदर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार से यह सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।